हेलो बच्चों, कैसे हो बेटा सभी। उम्मीद है सभी बहुत अच्छे से होंगे और पढ़ाई भी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। ठीक है, तैयारी अच्छी चल रही होगी। ठीक है, चलिए बात करते हैं पढ़ाई की थोड़ी सी। आज पढ़ाई क्या करनी है हम लोगों को। ये जो चैप्टर हमारा चल रहा है पिछली 7 वीडियो से, ये 8वीं वीडियो आज होने जा रही है। 8वीं लिखा है वीडियो 8 है ना। ठीक है, और प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन की 7 वीडियोज आई हैं। अब इसका ये क्लाइमैक्स है, मीन्स ये खत्म होने जा रहा है चैप्टर। ठीक है, लास्ट एक्सरसाइज बची है इस चैप्टर 2 की हमारे पास में, जो चैप्टर 2 था। ठीक है, इसकी हमें विविध प्रश्नावली जो करनी है, मिसलेनियस जो एक्सरसाइज है। ठीक है, विविध प्रश्नावली आपके पास में आज डिस्कस करनी है। ये विविध प्रश्नावली क्वेश्चंस, इसमें अधिकतर क्वेश्चंस तो ऐसे हैं क्योंकि हम बहुत सारी चीज़ें जो हैं, ठीक, बहुत सारी चीज़ें जो हैं हम लोग 2.1 2.2 में डिस्कस कर चुके हैं। मतलब जितना कुछ हो सकता था हमने 7 वीडियो में डिस्कस कर लिया। अभी सिर्फ कुछ क्वेश्चंस बचे हैं। इन क्वेश्चंस को करने के बाद में अपना तुम भी फ्री और हम भी इस चैप्टर से फ्री हो जाएंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं एक्सरसाइज। फिर फटाफट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की। कॉन्सेप्ट वही रहेगा जो पुराना हमने पढ़ाया, थोड़ी कुछ नई चीज़ आएगी तो बाद में बताते रहेंगे। फर्स्ट जो क्वेश्चन है एनसीईआरटी का, ये हमारे पास में है। ये कह रहा है कि कॉस इनवर्स आपके पास में है कॉस 13 पाई/6। ठीक है, बहुत बड़ा एंगल है। ठीक, आपके पास में इसका मान ज्ञात करने को ये कह रहा है, निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। इट मीन्स इसकी वैल्यू निकालनी। ठीक है, ये क्वेश्चन हमने दोनों एक्सरसाइज में किया है। पहले भी हमने इसके जैसे क्वेश्चंस किए हैं। इसकी वैल्यू हम डायरेक्ट 13 पाई/6 लिख सकते हैं यदि ये वैल्यू आपके पास में कोस इनवर्स की, ठीक है, आपके पास में मुख्य शाखा में चली जाए। यही तो बात होती थी। हम ये आंसर दे देंगे अगर ये इसकी कोस इनवर्स की मुख्य शाखा में चली जाए, यानी 13 पाई/6 है बेटा, बिल्कुल ठीक बात है। ठीक, वो बिलोंग करना चाहिए, इसकी जो मुख्य शाखा होती थी प्रिंसिपल रेंज 0 to पाई होती थी क्लोज इंटरवल में, ये होती थी ना। और कोई भी देख करके से कह ही नहीं पाएगा कि 13 पाई/6 जो है वो इसमें चला जाएगा। 13 पाई/6 का मतलब 390 के आसपास बैठेगा। 13 3 39, बिल्कुल सही। इट मीन्स ये इसके अंदर नहीं है, तो ये हमारा आंसर नहीं है। हमें इसको एक्सरसाइज 2.1 और 2.2 में कई सारे क्वेश्चंस किए हैं, हमें इसको थोड़ा सा ट्रांसफॉर्म करना रहेगा। इसको परिवर्तित करके हमें इसको इसकी रेंज में लाना पड़ेगा, तब हम लोग इसको आंसर कहेंगे। ठीक, इट मीन्स ये जो हम लिख रहे हैं ये सब बेकार है अभी। ठीक, हम लोगों को अलग तरीके से काम करना रहेगा, तो इसको हम हटा देते हैं यहाँ से और हम काम करना शुरू करते हैं। ठीक, चलिए देखिएगा मैं कैसे करता हूँ। इसको मैं तोड़ लेता हूँ, ध्यान दीजिए। जैसे मैं लिखता हूँ कोस इनवर्स, इसको लिखता हूँ मैं कोस 2 पाई प्लस पाई/6। मुझे कुछ ठीक सा फील हो रहा है, क्यों? 13 पाई/6 को हम 2 पाई मीन्स 360 प्लस थीटा वाला कॉन्सेप्ट लगाने के लिए हमने इसको से तोड़ सकते हैं। देखिए जरा ध्यान से, बिल्कुल ठीक है। हाँ, चलिए अब जब बात करेंगे बेटा, ये कोस इनवर्स तो जो का तू रहेगा बाहर की तरफ। ठीक, आपके पास में कोस 360 प्लस थीटा, तो कोस का तो कोस ही रहता है ना, बिल्कुल ठीक बात है। और 360 प्लस थीटा में जब जाएंगे तो प्लस का ही आएगा पाई/6। अब इसको लिख सकते हैं पाई/6, और ये बिलोंग भी करता है 0 से पाई में। और आपके पास में फाइनल जो आंसर है, इट मीन्स पाई/6 इसका सही आंसर है। थोड़ी सी बात मैं आपको बताना चाहूँगा कि यहाँ पे क्या हुआ। आपने क्लास 11th में 2 पाई प्लस x इज इक्वल टू पढ़ा था कोस x। ये ट्रांसफॉर्मेशन वाले फॉर्मूले थे ना, कि कोस पाई प्लस x माइनस एक्स प्लस माइनस एक्स वाले फॉर्मूले आते थे, ऐसे साइन में आते थे, 10 में आते, सभी सभी त्रिकोणमितीय अनुपात के लिए ट्रांसफॉर्मेशन वाले जो है फॉर्मूले हमने बताए थे। आप लोगों ने पढ़े भी होंगे 11th में। ठीक है, तो यानी कहने की बात ये है, फाइनली ये इसका आंसर आ गया। ठीक है, क्योंकि ये इसकी रेंज में है, ये इसकी मुख्य शाखा में है। ठीक, बात करते हैं सेकंड नंबर पे चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है? ठीक है, दूसरा क्वेश्चन कहने की बात ये कह रहा है बेचारा कि ये कह रहा है कि tan इनवर्स, इसी के जैसा क्वेश्चन है और अंदर है tan 7 पाई/6। हम इसको भी 7 पाई/6 आंसर दे सकते थे अगर ये tan की मुख्य शाखा में पहुंच जाता। ठीक,
और tan की मुख्य शाखा हमारे पास होती है ओपन इंटरवल -π/2 से π/2 के बीच में, या फिर अगर डायग्राम की बात करें कि अगर इस तरीके से ऊपर की तरफ π/2 है, नीचे की तरफ -π/2 है, इट मीन्स उसको ओपन इंटरवल का मतलब है इस लाइन को छोड़ के ये वाला हिस्सा इसको छोड़ करके, यानी कि इस हिस्से में ये एंगल आना चाहिए। लेकिन ये 7π/6 का मतलब ये रहा आपके पास में 210, ठीक है, और 210 कहीं ना कहीं इस वाले हिस्से में पड़ेगा, ठीक, जो कि आपके पास में इसकी प्रिंसिपल रेंज यानी कि मुख्य शाखा में नहीं है। तो इसको भी हमें ट्रांसफॉर्म करना ही पड़ेगा, ट्रांसफॉर्म इसको करना ही पड़ेगा। इसका ये डायरेक्ट आंसर आप नहीं दे सकते। इसको कैसे किया जाएगा, इसको लिखा जाएगा कि tan इनवर्स, ठीक, आपके पास में मैं लिख रहा हूँ tan, ध्यान दीजिए इसको लिख रहा हूँ मैं पाई प्लस, ठीक, π/6। ये बड़े आसान क्वेश्चन है, अगर थोड़ा सा भी आप लोग तैयारी के साथ एक्सरसाइज में आएंगे ना, ठीक, यानी कि 2.1 2.2 का इंट्रो देखा हो आपने, जो 6 वीडियोस डिस्कस की गई हैं आपकी, वो सब आपने देखी हों, ठीक, उनको तो क्वेश्चंस कुछ ज़्यादा खतरनाक नहीं है। चलिए बात करते हैं। अब सिंपली ये क्या बनेगा, देखिए यहाँ नीचे लिखते हैं tan इनवर्स आपके पास में, ठीक, tan पाई प्लस थीटा। tan पाई प्लस थीटा क्या रहेगा, tan पाई प्लस थीटा आपको पता है, ठीक, माइनस का नहीं, पाई प्लस थीटा मीन्स पाई तो यहाँ पे रहेगा ना, तो पाई प्लस थीटा मतलब तीसरे में चला जाएगा। और आपको पता है कि ए यहाँ पे ऑल सभी के सभी आपके पास में जितने भी त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं ये प्रथम चतुर्थांश है, इसमें सभी के सभी प्लस के होते हैं। इसमें साइन और साइन का रिश्तेदार कोसेक प्लस का होता है, बाकी सारे माइनस के। इस वाले तीसरे चतुर्थांश के अंदर tan प्लस का होता है और इसका रिश्तेदार कोट प्लस का होता है। इस वाले हिस्से में कोस प्लस का होता है और उसका रिश्तेदार सेक प्लस का होता है, यानी कि पहले चतुर्थांश में सभी और ये दूसरे में साइन कोसेक, तीसरे में tan और कोट प्लस का रहेगा और चौथे में कोस और सेक प्लस का रहेगा। ये चीज़ें आपने छोटी क्लासेस में भी सीखी हैं। तो जब tan पाई प्लस थीटा में जाएंगे तो इट मीन्स थर्ड में जाएंगे, पाई में कुछ जुड़ेगा तो इसी में पहुंचेंगे, तो प्लस का आ जाएगा tan π/6। और इसको हम π/6 लिख सकते हैं बिकॉज इट ये ओपन इंटरवल -π/2 से π/2 के बीच में आता है। अब कुछ लोगों को कन्फ्यूजन रहता है कि सर ये ओपन इंटरवल कैसे बना रहे हो आप। चाहे इस ओपन इंटरवल को ऐसे भी दे सकते हो, मैं बता देता हूँ आपको, चलिए थोड़ा सा। इसको ऐसा ना लिखना चाहते हो तो ऐसे भी लिखा जा सकता है, ये वाला ब्रैकेट, क्योंकि क्लोज वाला ब्रैकेट तो ये होता है क्लोज इंटरवल का, तो ये वाला ब्रैकेट -π/2 से π/2 तक की इसकी मुख्य शाखा होती है और ये हमेशा कहीं ना कहीं यहाँ पे पड़ेगा, ठीक है, यानी कि इस बीच में पड़ जाएगा आपके पास में, ठीक। तो यानी कि यही इसका फाइनल आंसर है। इसको हम लिख सकते हैं कि जो क्वेश्चन दिया गया था उसका आंसर π/6 है, ठीक। ये रहे आपका क्वेश्चन नंबर 1 और 2। बात करते हैं अब 3 से लेके 8 तक। मैं आपको बता दूं क्वेश्चन नंबर 3 से लेके 8 तक थोड़ा सा काम जो है ना बेटा वो समझने लायक है। इन्हीं में थोड़ी सी मेहनत है सवालों में। मेहनत कुछ नहीं, कॉन्सेप्ट को समझ के अगर चलोगे तो इजीली समझ में आएंगी चीज़ें। चलिए बात करते हैं, इसको रफ कर लीजिए यहाँ से फटाफट। चलिए ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 3 से मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। उसको उससे पहले आप क्वेश्चन नंबर 3 से 8 तक जाने के लिए आप एक काम कर लें। एक फॉर्मूला होता है, हमने पढ़ा है कि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इज इक्वल टू, ये किसके इक्वल होता है? वो होता है tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। ऐसा ही माइनस वाला भी था कि tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y, ठीक है, इज इक्वल टू tan इनवर्स x माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स वाई। यहाँ पे 1 माइनस एक्स वाई आएगा, ऐसे करके गलत लिख दिया था फॉर्मूला, बिल्कुल ठीक है। अब आप लोगों के पास ये फॉर्मूले अवेलेबल हैं, ठीक। अधिकतर क्वेश्चंस मैं इन्हीं फॉर्मूलों से करूँगा आपके सामने, ठीक है। लेकिन उससे पहले हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। इन्होंने कहा है कि 2 साइन इनवर्स आपके पास में 3/5 है। इसको दिखाना है tan इनवर्स आपके पास में 24/7 के हैं, बिल्कुल ठीक है, 24/7 के, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। कहने की बात सीधी सीधी ये है बेटा कि इस क्वेश्चन के अंदर हम लोगों को इस साइन को ना
इस 10 में कन्वर्ट करना है, ठीक है। 2 एडजस्ट हो जाएगा, कोई दिक्कत ना है, क्योंकि अगर हमने साइन को 10 में बदल दिया तो हम लोग 2 tan इनवर्स जो भी कुछ बनेगा यहाँ पे उसको हम सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि हमने एक फॉर्मूला पढ़ा है कि 2 tan इनवर्स x इज इक्वल टू tan इनवर्स आपके पास में 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये प्रॉपर्टी हमने 2.2 एक्सरसाइज के इंट्रो में पढ़ी थी। इनको भी यूज़ करेंगे, थोड़ा पहले बता दिए गए, लेकिन इनको भी यूज़ करा जाएगा इसलिए मैंने लिख दिए हैं, ठीक। अब हमारा मेन जो काम है, हम लोगों को इस साइन को 10 में कन्वर्ट करना है, और ये जो कन्वर्जन है ये बहुत इंपॉर्टेंट कन्वर्जन है। इसी के आधार पे हम बहुत सारे क्वेश्चंस को कन्वर्ट करके इजी बना सकते हैं। मतलब कहने की बात मैं क्या कहना चाह रहा हूँ उसको बात समझें। ज़्यादा फॉर्मूले याद करने की बजाय आप लोग ये टेक्निक सीख लें, क्योंकि अगर आपको कन्वर्जन आता है तो चाहे आपके पास में देखिए साइन होता है, कोस होता है, टेन होता है, कोट होता है, सेक कोसेक होता है, केवल इसके फॉर्मूले हम लोग अगर ये फॉर्मूले याद कर लें जो दिए गए हैं, और साथ साथ इन सबको कन्वर्ट करना सीख लें, साइन इनवर्स, कोस इनवर्स, टेन इनवर्स तो है ही, कोट इनवर्स ये आपके पास में, इनको कन्वर्ट करना सीख लें कि हम इन सब को 10 में कैसे कन्वर्ट करते हैं। 10 में क्या, इनको आपस में किसी में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, अभी मैं समझाऊंगा। तो आप लोग अगर इसको 10 में कन्वर्ट कर लेते हो तो ये फॉर्मूले आपके सामने लिखे हैं और उससे सवाल इजीली हो जाएंगे भाई। नहीं तो बात ये है कि आप लोग इन सब के अलग अलग फॉर्मूले भी कुछ बुक्स राइटर्स ने दिए हैं। साइन इनवर्स, मतलब अगर कभी आपको करना पड़ जाए कि साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y, ठीक है, तो आप लोग क्या करोगे, ऐसा फॉर्मूला तो इसका अवेलेबल हमारे पास एनसीईआरटी में नहीं है, लेकिन फॉर्मूला होता है। बट कितने फॉर्मूले याद करें यार, फॉर्मूले बहुत ज़्यादा याद करने में भी दिमाग खराब होता है ना। तो सिंपल सी बात है, अगर हम किसी तरह इसको 10 में बदल दें, यहाँ 10 इनवर्स समथिंग आ जाए, प्लस इसमें भी 10 इनवर्स समथिंग आ जाए, तो सीधी सीधी बात यह है कि हम इसमें ये वाले फॉर्मूले लगा सकते हैं और आपका काम इजी हो सकता है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि मैं आपको इस क्वेश्चन के माध्यम से कन्वर्जन सिखाता हूँ। कन्वर्जन का मतलब कैसे एक प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन को, बात मेरी समझना, कि कैसे एक प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन को दूसरे प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन में कन्वर्ट किया जा सकता है। वो कुछ भी हो सकता है। आप यहां से साइन इनवर्स को लेकर के ना, आप इसे चाहे कोस में बदल लेना, कोस इनवर्स में, चाहे इसको आप 10 में बदल लेना, ठीक है, आपके पास चाहे इसको आप सेक में बदल लेना, चाहे इसको आप कोसेक में बदल लेना, आप फ्री हो जाओगे। बिल्कुल ठीक बात है। ये जो टेक्निक सिखाने जा रहे हैं इससे आप लोग किसी को भी किसी में भी बदल सकते हो और लाभ उठा सकते हो, ठीक है। वैसे अधिकतर हम लोग 10 में बदल लेते हैं क्योंकि ये फॉर्मूले लगाने हम लोगों को आसान रहता है, ठीक है। तो चलिए बात करते हैं। देखिए इसको करने का तरीका क्या है, जिसको चेंज करना होता है ना, हम किसको चेंज करना चाह रहे हैं उसको उठा लेते हैं। साइन इनवर्स 3/5 को मेरे को चेंज करना है, और इसके इक्वल कुछ भी एंगल ले लेते हैं। जैसे मैंने सपोज थीटा मान ले लिया, आपके पास में कितना ले लिया, थीटा। अब जब इसको मैं थीटा लूंगा तो इस बात से कोई इनकार तो नहीं करेगा ना कि इसको साइन को अगर उधर लेके जाएं 3/5 इज इक्वल टू आपके पास में आ जाएगा साइन थीटा, लिख सकते हैं ना। यस, 3/5 बराबर साइन थीटा है, या फिर इसको साइन थीटा बराबर ऐसे लिख सकते हैं कि साइन थीटा बराबर 3/5। बिल्कुल ठीक बात है, लिख सकते हैं ना इजीली। चलिए, तो जब इसको ऐसे लिखा जा सकता है तो हम लोग एक ट्रायंगल यहाँ बना लेते हैं इजीली ऐसे, जिसमें इस कोण को अगर हम थीटा कहें तो उसके सामने वाली साइड आ जाएगी लंब, और ये होता है लंब बटे कर्ण, क्योंकि साइन का फॉर्मूला होता है लंब बटे कर्ण। तो इसके हिसाब से लंब कितना बना, 3, बिल्कुल ठीक है, और कर्ण कितना बना, 5, बिल्कुल सही है बेटा, ठीक है। तो अब ये साइड हम निकाल लेते हैं, इसको अगर हम ए कह लें, बी कह लें, सी कह लें, और पाइथागोरस प्रमेय लगा करके, जो कि आप छोटी क्लासेस में अच्छे से सीखा है, 10th में भी पाइथागोरस प्रमेय थी, 11th में भी हमने बहुत जगह यूज़ की है। तो अगर हम इसकी वैल्यू निकालें तो सिंपली कैसे निकलेगी कि जो ए बी का जो स्क्वायर बनेगा वो आपके पास में ए सी का स्क्वायर माइनस बी सी के स्क्वायर से बनेगा, या फिर मैं करके दिखा रहा हूँ थोड़ा सा, बाकी ये चीज़ आप डायरेक्ट भी कर सकते हो। ये 25 माइनस 3 का स्क्वायर 9, दैट इज 16, राइट। यानी कि ए बी का जो स्क्वायर है ना बेटा, वो आपके पास में 16 बन जाएगा।
और ए बी इज इक्वल टू आपके पास में 4 आ जाएगी, आपको क्लियर कट दिख रही है। तो यानी कि ये वाली साइड होगी 4 और ट्राइंगल बिल्कुल हो गया कंप्लीट। अब आपको यहाँ आकर के क्या सोचना है, हमें साइन को किस में बदलना है ये सोचना है। उसी का फॉर्मूला हम लोग लगाएंगे, चले बाद में यूज़ करेंगे इनको, जब आवश्यकता पड़ेगी तब। अभी बोर्ड रफ कर लेते हैं। अभी हम लोगों को साइन को किस में कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, हम लोग कोशिश कर रहे हैं इसको tan में कन्वर्ट कर लें। तो सिंपली आप लोग tan थीटा निकाल लेंगे, ठीक। अगर इसको हमें कभी कोट में या फिर कोसेक या फिर कोस में कन्वर्ट करना होता तो यहाँ जैसे मैं tan यूज़ कर रहा हूँ, ऐसा आप लोग उसी त्रिकोणमितीय अनुपात का जिक्र करते तो tan होता लंब बटे आधार, लंब बनेगा 3, आधार बनेगा 4, तो 3/4। कहने की बात यह है कि थीटा इज इक्वल टू आ जाएगा tan इनवर्स 3/4। एंड व्हाट इज थीटा, थीटा को हम लेके चले थे ये चीज़, तो बेटा आ जाएगा साइन इनवर्स 3/5 को लिखा जा सकता है tan इनवर्स 3/4। बिल्कुल ठीक बात है। अब आप लोग प्रश्न पे आ जाइए, अपने क्वेश्चन जो था नाउ, जो क्वेश्चन था, क्वेश्चन ये था कि 2 साइन इनवर्स 3/5 इज इक्वल टू होगा tan इनवर्स आपके पास में 24/7 के दिखाना था। तो इसकी मैं लेफ्ट हैंड साइड लेकर के चलता हूँ, इसको हटा देता हूँ यहाँ से, है ना, आंसर लेके आना। तो 2 तो जो का 2 रहेगा, और इस टर्म को साइन इनवर्स 3/5 को हम लिख सकते हैं ये tan इनवर्स 3/4। बिल्कुल ठीक बात है। अभी आसान हो गया क्वेश्चन। आसान का मतलब हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था, क्या पढ़ा था कि 2 tan इनवर्स x इज इक्वल टू 2x अपॉन इज इक्वल टू tan इनवर्स, है ना, नीचे लिख लेते हैं चाहे वहाँ दिक्कत हो रही होगी। तो tan इनवर्स आपके पास में 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये फॉर्मूला हमने पढ़ा था और उसी का यूज़ करते हुए चलते हैं। 2 हट जाएगा, tan इनवर्स 2x मीन्स 3/4 अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर का मतलब 9/16। ठीक है बेटा। सिंप्लीफाई जब आप इसको करोगे तो क्या बनेगा, देखिए tan इनवर्स, ध्यान से देखिएगा, ये हो जाएगा आपके पास में 6/4/16 में से 9 जा कितना बचता है 7/16, और 4 चौके 16 ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा tan इनवर्स 6 चौक 24/7। चेक कीजिए आंसर क्या था, 24/7। इसका मतलब ये हमारा सही आंसर है इसका, इस क्वेश्चन के माध्यम से। लेकिन हमने एक टेक्निक सीखी है कि किसी एक इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन को किसी दूसरे इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में कैसे कन्वर्ट किया जाता है, ये हमने किया। और इस टेक्निक का यूज़ मैं आगे कुछ क्वेश्चंस के अंदर भी करूँगा, आगे के जितने क्वेश्चंस लिखे हैं, ताकि और चीज़ें डेवलप हो सकें। चलिए बात करते हैं, जैसे क्वेश्चन नंबर हमारे पास में है 4, ठीक है, इस 4 को भी सॉल्व करते हैं फटाफट, ठीक, तो और चीज़ें क्लियर होंगी। तो मैं रफ कर रहा हूँ, आप लोग नोट करना चाहते हैं तो कर लीजिए, जो भी है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो क्या कह रहा है, देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में इन्होंने कहा कि साइन इनवर्स आपके पास में बेटा 8/17 प्लस, ठीक है, सही से देखते रहना, साइन इनवर्स आपके पास में 3/5 इज इक्वल दिखाना है मेरे को। फिर वही बात है tan इनवर्स आपके पास में 77/36। मैं लिमिटेड फॉर्मूले याद कराकर, ठीक है, मैं कहने की बात मेरा ये है कि मिनिमम फॉर्मूले याद करके मैक्सिमम बेनिफिट हम लोगों को लेना है, और फॉर्मूले केवल और केवल याद करने हैं tan इनवर्स वाले, tan इनवर्स x, tan इनवर्स y, इस तरीके से, यही प्लस यही माइनस वाला, यानी tan वाले फॉर्मूले याद करके हम लोगों को लाभ ले लेना। तो इसकी अगर मैं बात करूं लेफ्ट हैंड साइड की, ठीक है, मैं इसकी लेफ्ट हैंड साइड की बात करूं, इसमें यह है कि साइन इनवर्स 8/17 प्लस साइन इनवर्स 3/5, ठीक। अब वही काम अगर हम कर लें जो अभी किया है, अगर हम इसको सिंपली इसको tan में कन्वर्ट कर लें, इसको भी tan में कन्वर्ट कर लें, तो इजीली फॉर्मूला लग जाएगा tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इज इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, ठीक। तो इजीली इसको कन्वर्ट करते हैं, चलिए बात करते हैं। जैसे मैं साइन इनवर्स 8/17 को लिखता हूँ, थीटा मान लेता हूँ, ठीक, और इसको भी चेंज करना रहेगा तो इसको भी साथ साथ कर लो। साइन इनवर्स 3/5 को भी मैं फाई मान लेता हूँ, कोई दूसरा एंगल, और अलग तरीके से काम करते हैं। चलिए बात करते हैं इसकी। तो यानी यहाँ से सिंपली साइन थीटा इज इक्वल टू
8/17। बिल्कुल ठीक है। क्वेश्चन को जरा चेक कर लें कि सही लिखा है या नहीं लिखा। बिल्कुल ठीक लिखा है। फिर एक ट्रायंगल बनाएंगे हम इस तरीके से। यहाँ पे इस एंगल को हम लोग क्या कहेंगे, थीटा कह देंगे, और साइन होता है लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। और पाइथागोरस लगा करके ए बी और इसको सी बोल करके हम ए बी का वर्ग निकालेंगे, बड़ी भुजा के वर्ग में से छोटी भुजा का वर्ग घटा करके, कर्ण के वर्ग में से लंब का वर्ग घटा करके आधार निकाला जा सकता है। तो सिंपली हमारे पास में जो चीज़ है बेटा, ठीक है, वो क्या बनेगा, देखिए यहाँ आएगा 289, इसका स्क्वायर यही होता है, ये आ जाएगा 64। जब इसको माइनस करेंगे तो 225 मीन्स ए बी जो है बेटा, सिंपली मैं इसको 15 लिख दे रहा हूँ, यानी कि ये आपके पास में 15 है। ठीक है, इसके बारे में थोड़ा आगे बात करेंगे, थोड़ी जगह इसी के लिए लेते हैं पहले। ठीक, तो इसके लिए हम लोग क्या, ये हमारे पास हुआ क्या एक्चुअली, यहाँ से देखेंगे स्टार बना है ये यहाँ पे। ठीक है, देखिएगा, तो जब ये 15 है तो हम लोगों को उसको 10 में कन्वर्ट करना, तो tan थीटा इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, लंब बटे आधार, लंब कितना है 8 बटे आधार 15, 8/15 है कि थीटा इज इक्वल टू आ जाएगा tan इनवर्स 8/15, या फिर थीटा की जो वैल्यू है ना बेटा वो कितनी आएगी, थीटा था क्या, साइन इनवर्स 8/17 को लिखा जा सकता है tan इनवर्स आपके पास में 8/15 लिखा जा सकता है। ये हमने निकाल लिया, यानी कि इस साइन को हमने 10 में कन्वर्ट कर लिया। सेम तरीके से इधर की तरफ भी करें आप काम कि साइन इनवर्स 3/5, ठीक, आपके पास में को आप कुछ नया एंगल फाई मान लें, और यहाँ एक ट्रायंगल बना, अभी रुक जाओ, साइन फाई जो है वो इक्वल आ जाएगा 3/5 के, और एक ट्रायंगल यहाँ पे इस तरीके से बना ले जिसे में हम फाई कहते हैं, समकोण त्रिभुज हमने बनाया। लंब बटे कर्ण होता है, लंब बटे कर्ण, तो लंब आएगा 3 और कर्ण आ जाएगा 5। आप लोग जब पाइथागोरस लगाओगे ये आ जाएगा 4, जैसे मैंने लगा के दिखाया है। यहाँ से आप लोग tan थीटा की वैल्यू निकालोगे तो लंब बटे आधार 3/4 आ जाएगा, तो थीटा की, थीटा नहीं है ये फाई है ना, तो उसको फाई लेकर के चलिए ना, फाई इज इक्वल टू tan इनवर्स 3/4 एंड व्हाट इज फाई, फाई था ये, यानी कि साइन इनवर्स 3/5 इज इक्वल टू tan इनवर्स 3/4। तो हमने एक वैल्यू कहाँ निकाली, ये निकाली, ये वाली, और एक निकाल ली ये वाली। सवाल आपका पूरा का पूरा कन्वर्ट हो गया 10 में। ठीक है, किस में कन्वर्ट हो गया, 10 में। तो इसको हटा लीजिए यहाँ से। तो जब ये क्वेश्चन 10 में कन्वर्ट हो गया तो सवाल लिखा जाएगा, ये चीज़ थी एक्चुअल, ठीक है, आप पहले लिख लीजिए, सवाल था, अब यहाँ लिखेंगे। अब हमारे पास सवाल जो था वो था साइन इनवर्स 8/17 प्लस साइन इनवर्स 3/5। बिल्कुल ठीक है। अब इसको क्या लिख सकते हैं, ये देखिए यहाँ tan इनवर्स 8/15। बेटे थोड़ा सा मेहनत तो करनी पड़ेगी, लेकिन ज़्यादा फॉर्मूले आपको याद करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इसकी जगह लिखेंगे हम tan इनवर्स 3/4। अब फॉर्मूला लगाइए, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y होता है x प्लस वाई, ठीक है, अपॉन 1 माइनस, ठीक है, एक्स वाई। कैलकुलेट कीजिए, आंसर मिलेगा 100%। tan इनवर्स देखिए जरा, ठीक है, 8 चौक 32 प्लस 15 या 45 अपॉन 15 चौके 60 अपॉन, ये भी आ जाएगा 60 माइनस 8 से 24/60। इस 60 से 60 कैंसिल हो जाएगा, आ जाएगा tan इनवर्स, ध्यान से देखिएगा, 32 और 45 हो गए 77/60 में से जब आप 24 घटाओगे तो 100% 36 ही बचते हैं। इसको तो कोई बदल ही नहीं पाएगा। तो ये आपका आंसर है, चाहे देख लीजिए, ये राइट हैंड साइड है, ये वाली देखिए राइट हैंड साइड है। तो थोड़ी सी अगर आप लोग टेक्निक डेवलप कर लो तो सवाल जो है लंबे तो होंगे भाई, लेकिन जो है आपको मेहनत इतनी नहीं करनी पड़ेगी। सिर्फ कहने की बात, ये सफ़र लंबा तो होगा लेकिन मंजिल का 100% पता होगा कि मिलेगी। आप लोगों को ज़्यादा इसमें परेशान होने की भी दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, अब आप करते हैं बात, थोड़े और क्वेश्चंस करने का प्रयास करते हैं ताकि टेक्निक डेवलप हो। 5वां नंबर पर क्वेश्चन, 5वां नंबर, चलिए। तो जैसे ही इन्होंने 5वां क्वेश्चन बोला है, ठीक है,
5वें में कहा है कि cos इनवर्स 4/5 प्लस cos इनवर्स 12/13, ठीक, इक्वल दिखाना है cos इनवर्स 33/65, ठीक। अब आप इस क्वेश्चन को सोच रहे होंगे सर आंसर इसमें तो 10 में नहीं देना है, इसमें किस में देना, कोस में आंसर देना है। तो आप इसको कर उससे भी सकते हो जो भी टेक्निक बताइए। कहने की बात, अगर इसको आप 10 में लोगे, इसको 10 में बदलोगे, फिर आंसर 10 में आएगा, फाइनल 10 को फिर आप लोग ट्रायंगल बना करके कोस में कन्वर्ट कर सकते हो, क्योंकि ये ट्रायंगल वाली जो टेक्निक है ना, कन्वर्ट करने वाली जो आपके पास में ट्रायंगल वाली जो टेक्निक है वो ये आपको फ्री करती है, वो सारी स्वतंत्रता आपको देती है कि किसी भी इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन को किसी भी दूसरे इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन में कन्वर्ट आप कर सकते हो। तो लेकिन चलिए हम इसको अब हमने वो टेक्निक 2 क्वेश्चन में डिस्कस कर ली, एक नई टेक्निक देखते हैं ताकि कोस में ही आंसर आए, ठीक है। तो इसको करने के लिए हम लोग सिंपली एक काम करते हैं, देखिए ध्यान से कैसे करते हैं इसको। हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड लेकर के चलते हैं, और ये लेफ्ट हैंड साइड क्या, इसमें हम ऐसे करते हैं कि cos इनवर्स 4/5 को तो बेटे हम x मान लेते हैं, लाइन ड्रॉ करो, और cos इनवर्स आपके पास में 12/13 को हम लोग y मान लेते हैं। x y मान लो या फिर थीटा फाई मान लो, a b मान लो, तो अपने ऊपर डिपेंड करता है। इससे यहाँ क्या हालत होगी, देखिए ये हमारे पास में cos x = 4/5 बनेगा, और अगर cos x = 4/5 है, अगर मैं sin x की वैल्यू निकालूंगा तो इट शुड बी इक्वल टू 1 माइनस cos स्क्वायर x। ये तो होता है फॉर्मूला, आपने ट्रिग्नोमेट्री में फॉर्मूला पढ़ा है, क्या फॉर्मूला पढ़ा है कि sin स्क्वायर x = 1 माइनस cos स्क्वायर x, स्क्वायर हटाएंगे हम लोग और इधर की तरफ रूट लगा देंगे, और जब हम sin x की वैल्यू निकालेंगे ना तो √1 माइनस cos x कितना है, 16/25, या फिर sin x की जो वैल्यू आएगी फाइनली 25 में 16 जाके बचेंगे, √9/25 या फिर 3/5 आप इसको लिख सकते हैं, यानी कि sin x जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 3/5। सेम काम इधर करो, cos y = आ जाएगा 12/13, ठीक है। और फिर आप लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ से अगर sin y की वैल्यू निकालें, इट शुड इक्वल टू 1 माइनस cos स्क्वायर y, ठीक। और जब sin y की वैल्यू निकालेंगे ये इक्वल आ जाएगा 1 माइनस 12 का स्क्वायर 144/169, ठीक है, ठीक। जब 16 आप करोगे बेटा इसको थोड़ा सा ये आ जाएगा 169 माइनस 144/169, इसमें कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। इसको जब आप सिंप्लीफाई करोगे तो मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ, यहाँ पे बचेगा 5/25 यानी कि 5 है ना /13, 5/13। सॉल्व कर लो ना इसको, अंडर रूट में 169 का जो स्क्वायर रूट होगा वो स्क्वायर रूट जो है वो 13 होगा आपके पास में, ऊपर 25 बचेगा, उसका 5 आ जाएगा, ठीक है। तो ये वैल्यू आ गई। कहने की बात ये है कि एक वैल्यू तो ये आई हमारी, ठीक है, एक ये है ही, और एक इससे ये निकाली, 4 वैल्यू निकाली। अब आप ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा सोचने की बात है, क्वेश्चन आपका बिल्कुल कंप्लीट है। आपको चाहिए क्या, ये x है ये y है, x + y चाहिए, देखिए, क्योंकि हम इसको x मान के चले हैं, इसको y मान के चले हैं, तो हम लोगों को जब इसको x माना है, इसको y, तो x + y चाहिए, तो आप लोग यहाँ पे यूज़ करोगे cos x + y का फॉर्मूला, बिल्कुल ठीक है। अगर बाई चांस यहाँ माइनस चाहता तो आप लोग माइनस वाला यूज़ करते, तो क्या आएगा, ध्यान दीजिए, फॉर्मूला आता है cos x cos y माइनस sin x और sin y, बिल्कुल ठीक है आपके पास में। तो इसको जब सॉल्व करेंगे हम लोग, थोड़ा मैं सिंप्लीफाई कर लेता हूँ डायरेक्ट ही, ये cos x + y जो बराबर रहेगा, इसकी वैल्यू रखिए, cos x की वैल्यू क्या है 4/5, ठीक आपके पास में, और फिर ये वाली वैल्यू 12/13 माइनस 3/5 गुणे 5/13, ठीक है बेटा। तो ये आ जाएगा आपके पास में 12 × 4 = 48 माइनस 15/13 × 5 = 65। तो cos x + y किसके इक्वल चल रहा है, माइनस कीजिए 33/65, देख लीजिए चाहे
48 में से 15 घटाओगे तो 33 ही बचेंगे, ठीक है ना। और कोस को उधर लेके जाएंगे तो x प्लस वाई इज इक्वल टू आ जाएगा कोस इनवर्स 33/65। एंड व्हाट इज x? x इज दैट एंड y दिस वन। तो रख दीजिए x की वैल्यू कि कोस इनवर्स 4/5 प्लस कोस इनवर्स 12/13 जो है वो इक्वल रहेगा कोस इनवर्स 33/65। चेक कर सकते हो आंसर, जो प्रूव करना है वो यही करना है, ठीक है बेटा। अब क्वेश्चन नंबर 6 में अगर हम चलें, क्वेश्चन नंबर 6 की अगर हम बात करें, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। ये हम हटा दे रहे हैं यहाँ से, नोट कर लीजिएगा आप वीडियो को पॉज करके, ठीक। अगर बात करें क्वेश्चन नंबर 6 की, तो यहाँ से ना एक काम कर लो जरा, थोड़ा सा ऊपर से भी रफ कर लो यार, थोड़ी स्पेस आ जाती है करने में। क्वेश्चन नंबर अगर हम 6 की बात करते हैं तो कह रहा है कोस इनवर्स 12/13 प्लस साइन इनवर्स 3/5 इज इक्वल दिखाना है साइन इनवर्स 56/65। 56/65 स्क्रीन पे आपकी लिखा क्वेश्चन नंबर 6। और इसको करने की जो टेक्निक रहेगी, कैसे इसको सॉल्व किया जाए, क्योंकि इसमें यहाँ पे कोस, यहाँ साइन, फिर साइन, तो आप लोग ज़्यादा झंझट में ना पड़ें। जो मैंने टेक्निक आपको बताई है कि कन्वर्ट कर लो 10 में, पहले इसको 10 में कन्वर्ट कर लो, इसको 10 में कन्वर्ट कर लो, उसको सॉल्व कर लो, जो आंसर बनेगा उसको फिर हम लोग साइन में कन्वर्ट कर लेंगे। समझ में आई बात है? ठीक है, चलिए नहीं समझ में आए तो देखते रहना, करते करते समझ में आएगी। मैं क्या कर रहा हूँ, मैं कॉस इनवर्स 12/13 को कुछ एंगल बोलता हूँ थीटा करके, तो कॉस थीटा मेरे पास सिंपली आ जाएगा 12/13। इतनी चीज़ तो समझते ही होंगे। और यहाँ आकर के हम एक ट्राइंगल बना लेते थे जिसमें इस एंगल को हम थीटा कह देंगे, और कोस होता है आधार, ये होता है आधार बटे कर्ण, है ना। तो इट मीन्स आधार के साथ वैल्यू जो बनेगी वो बनेगी 12 और कर्ण बनेगा 13। इसको कहना है ए, इसको कहना है बी, इसको कहना है सी। और अगर आप लोग इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगाओगे, 13 के स्क्वायर में से 12 का स्क्वायर घटाओगे तो ये वैल्यू 5 आएगी। करके देख लीजिएगा पाइथागोरस लगा के। और अब आप चाहते हो कि इसको 10 में कन्वर्ट कर लें, ठीक है, तो कर लीजिए 10 में कन्वर्ट। तो tan थीटा इज इक्वल टू किसके आ जाएगा, लंब बटे आधार 5/12, या थीटा इज इक्वल टू आ जाएगा tan इनवर्स 5/12, या थीटा क्या था, कोस इनवर्स 12/13 को लिखा जा सकता है, ठीक है, tan इनवर्स 5/12। कुछ लोग सोच रहे होंगे सर जी लंबे क्वेश्चन कर रहे हैं बहुत, लेकिन मैं इन क्वेश्चंस को लंबा इस वजह से कर रहा हूँ कि आपकी टेक्निक जो है, आपको मेथड जो है वो बिल्कुल क्लियर रहे कि हम लोग कर क्या रहे हैं। हमारे पास सिंपलेस्ट, सबसे आसान तरीका क्या है सवाल को हल करने का। और भी तरीके हो सकते हैं, बहुत सारे तरीके हो सकते हैं सवाल को हल करने के, मैथमेटिक्स है, बहुत तरीके हैं, लेकिन मैं वो तरीका बता रहा हूँ जिससे मैंने स्टार्टिंग किया था, मतलब जो एक्सरसाइज करानी शुरू की थी, जिस तरीके के बारे में बात करके उसी से मैं कराने का प्रयास कर रहा हूँ। चलिए, ये तो रही हमारे पास बात की हमने कोस की। अब इसको बात करते हैं साइन इनवर्स को भी कन्वर्ट कर लेते हैं। 3/5 को आप नया एंगल कुछ मान लें फाई, और यहाँ पे साइन फाई इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, साइन फाई इज इक्वल टू आ जाएगा 3/5। और एक ट्रायंगल जब आप लोग बनाएंगे यहाँ, इसको फाई अगर बोलेंगे, इसको ए कह दें, बी कह दें और सी कह दें। लंब बटे कर्ण, ये होता है लंब बटे कर्ण। तो लंब बनेगा आपका 3 और कर्ण बनेगा आपका 5। तो जब आप इसको पाइथागोरस प्रमेय लगाओगे ना बेटा, ये 100% 4 बनेगा, ये मेरी गारंटी है। पाइथागोरियन ट्रिपलेट तो पढ़े थे ना, ठीक है। 3 भुजाएं, अगर किसी समकोण त्रिभुज की 3 भुजाएं दी हों तो इन दोनों का वर्ग जो है आपस में जोड़ने से ये मिलेगी, देख लो आप, 9 + 16 25 मतलब 5, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से हम लोग 10 में चाहते हैं कन्वर्ट करते हैं कि tan फाई इज इक्वल टू लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। तो फाई इज इक्वल टू tan इनवर्स 3/4। अब व्हाट इज फाई, फाई था ये साइन इनवर्स
3/5 को हम लिख सकते हैं tan इनवर्स 3/4। तो ये वैल्यू हमने निकाल ली, एक वैल्यू हमने निकाल ली। क्वेश्चन आपका आसान हो गया। अब कैसे हुआ क्वेश्चन? क्वेश्चन होगा यहाँ पे। अब अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड लेके चलता हूँ क्वेश्चन की, ये कह रहा है कि कॉस इनवर्स 12/13 प्लस साइन इनवर्स 3/5। ठीक, अब इसकी वैल्यू मैंने 10 में कैसे बदली थी वो देखो, ये बदली है मैंने यहाँ। 12/13 को लिख सकते हैं tan इनवर्स 5/12 प्लस आपके पास में, ठीक है, आपके पास में 5/12 और साइन इनवर्स 3/5 को लिखा जा सकता है tan इनवर्स 3/4। अब उठाओ अपना वो फॉर्मूला, कौन सा, कि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इज इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। ठीक, यूज़ कीजिए और बहुत करीब आप लोग हो आंसर के। tan इनवर्स x प्लस वाई मतलब 5/12 प्लस 3/7 अपॉन 1 माइनस 5/12 इंटू 3/4। 7 बोल रहा हूँ नहीं, 4 है यहाँ पे। ठीक, आपके पास में कन्वर्ट कीजिए, सॉल्व कीजिए, देखते हैं क्या आता है। तो जब इसको सॉल्व करेंगे, थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे, तो tan इनवर्स बेटा ये बनेगा, tan इनवर्स ये बनेगा, एलसीएम इसका 12×4 = 48 रहेगा, आ जाएगा 20 प्लस 12×3 = 36 अपॉन 12×4 = 48 और 48 माइनस 15 अपॉन 48, इसे काट लीजिए, आया tan इनवर्स 56/33। ठीक है, 56/33। लेकिन आंसर हम लोगों को देना है नोट 10 में नहीं देना ना, आंसर हम लोगों को लाना है साइन में। तो बस एक काम और कर लें, उसी कन्वर्जन टेक्निक का यूज़ करते हुए हम लोग इसको साइन में कन्वर्ट कर लेते हैं और आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, थोड़ी जगह बना लें, इस तरह बना लेते हैं ना, ये तो हो ही गया, आप लोग नोट कर चुके होंगे। तो जो आंसर आया है हमारा tan इनवर्स आपके पास में 56/33, इसको कन्वर्ट करना, जिसको कन्वर्ट करना होता है, हमने कहा जिसको परिवर्तन करना रहता है उसको हम कुछ मान लेते हैं। सपोज इसको हम लोग z मान लेते हैं ना, तो tan z इज इक्वल टू आ जाएगा 56/33 और ट्राइंगल अगर हम लोग बना लें, इस एंगल को हम z कह दें, लंब बटे आधार। बेटा इसको कैलकुलेट जब आप करोगे ना, a, b और c, ये आएगा कितना, आप अगर AC निकालोगे ना तो वो कितना आएगा, 56 का स्क्वायर प्लस 33 का स्क्वायर। और जब इसको कैलकुलेट करोगे ना आप लोग, ठीक, इसको जब आप कैलकुलेट करोगे तो बेटे पिछले 10 साल से तो यही आया, आज भी यही आएगा, ये 65 आएगा। आप इसको कैलकुलेट करना, इसका वर्ग निकालना, इसका वर्ग निकालना, दोनों को जोड़ के देखना, वो 65 का वर्ग आएगा, तो ये वाली साइड 65 आएगी 100%। आज तक यही आती है भाई। ठीक है, अब लोग बात करते हैं, हम लोग ट्रायंगल कंप्लीट है पूरा। जब ट्रायंगल कंप्लीट हो जाता है तभी हम तैयार होते हैं कि हाँ कन्वर्ट करने के लिए इसका धर्म परिवर्तन करो। अब ये पहला है tan, इसको बदलना है साइन में, तो साइन वाला फॉर्मूला लगाओ, साइन z इज इक्वल टू लंब बटे कर्ण 56/65। कुछ खुशबू आ रही है आंसर की, 56/65। तो z इज इक्वल टू आ जाएगा कितना आएगा बेटा, कि साइन इनवर्स 56/65, या फिर यहाँ पे लिख लें, यहाँ जगह है यार पर्याप्त है यहाँ जगह। z था क्या, z था tan इनवर्स 56/33 इज इक्वल टू साइन इनवर्स 56/65। आंसर यही लाना था, 56/65 ही साइन इनवर्स में। तो समझ में बेटा आया होगा क्वेश्चन आपको इजीली, कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं है। क्वेश्चन नंबर 7 की अगर हम लोग बात करें तो ये क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास लिखा है tan इनवर्स 63/16 बराबर दिखाना है साइन इनवर्स 5/13
प्लस कोस इनवर्स, बुक में आप लोग क्वेश्चन देखा करो, जरूरी है ना। अब इसमें ना राइट हैंड साइड थोड़ी बड़ी है, तो आप बड़े वाली साइड लेके चलो, राइट हैंड साइड है ये देगा साइन इनवर्स 5/13 प्लस कोस इनवर्स 3/5। मैं कुछ नहीं करने वाला, इसको आप टेन इनवर्स में कन्वर्ट कीजिए ट्रायंगल वाली टेक्निक से, इसको भी आप टेन इनवर्स में कन्वर्ट कीजिए और इनके बीच में प्लस है, प्लस आएगा। फिर आप लोग यहाँ पे जो भी वैल्यू आएगी, यहाँ पे जो भी वैल्यू आएगी, उसमें सीधा सीधा आपको टेन इनवर्स x प्लस वाई का फॉर्मूला लगा देना है और x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई कर देना है, आपका आंसर आ जाएगा। आंसर को कन्वर्ट करने की भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आंसर आपको टेन इनवर्स में ही निकालना रहेगा। ठीक, तो आप लोग सिंपली ट्रायंगल वाली टेक्निक का यूज करते हुए इसको 10 में कन्वर्ट कर लो, इसको भी 10 में कन्वर्ट कर लो, बाकी काम आप लोगों को अपने आप दिखाई देने लगेगा जब आप लोग करोगे। भाई अब है क्वेश्चन नंबर 8। 8 भी मैं नहीं करूँगा। 8वें क्वेश्चन में कहा गया है कि ये क्या है, टेन इनवर्स 1/5 प्लस टेन इनवर्स 1/7 प्लस टेन इनवर्स 1/3 और एक टेन इनवर्स और दिया है इन्होंने यहाँ पे, है ना, कुछ दिया है ना जो है। भैया कुछ ना करना, पहले इन दोनों में आप लोग फॉर्मूला लगा देंगे, कौन सा, टेन इनवर्स x प्लस टेन इनवर्स y का। इन दोनों को यूज़ करके एक टेन इनवर्स आएगा x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई करके, नहीं आएगा क्या, आएगा, बिल्कुल ठीक है। फिर और साथ ही साथ इन दोनों में भी फॉर्मूला लगा देंगे, जो भी वैल्यू आपके पास में दी है उसको लेकर के। इन दोनों से एक टेन इनवर्स निकलेगा बेटा, इन दोनों से एक टेन इनवर्स निकलेगा और उनमें फिर फाइनली एक फॉर्मूला लग जाएगा। बस कहने की बात ये, टेन इनवर्स के 3 बार फॉर्मूले इस क्वेश्चन में लगाने हैं। इस क्वेश्चन में मैं ज़्यादा दिमाग आपका ख़राब नहीं करना चाहूँगा, ठीक है, आप लोग इसको आसानी से कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 और 10 की बात करते हैं, ताकि आगे के क्वेश्चंस हमें करने की राह बने हमारी। ठीक, चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। 9 थोड़ा सा क्या, बहुत आसान क्वेश्चन है यार। टेन इनवर्स अंडर रूट एक्स दिया है और 1/2 कोस इनवर्स 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स। किसी ने अगर मेरी 2.2 एक्सरसाइज का अगर इंट्रो देखा होगा, ठीक है, तो उसको ये क्वेश्चन बहुत आसान लग रहा हो, क्योंकि उसमें एक फॉर्मूला बताया था, एक हमने प्रॉपर्टी बताई थी कि जो 2 टेन इनवर्स एक्स होता है वो कोस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर के इक्वल होता है, ये प्रॉपर्टी थी। और अगर इसकी लेफ्ट हैंड साइड अगर हम लेके चलें और टेन इनवर्स अंडर रूट एक्स को लेके चलें, आप कहोगे सर जी ये फॉर्मूला तो तब एप्लीकेबल है जब इसमें 2 होगा। तो 2 में लाने में क्या समस्या है, 1/2 को बाहर रखो, 2 से मल्टीप्लाई अंदर कर दो, कोई दिक्कत थोड़ा ही है। 2 से गुणा 2 से भाग आप कर सकते हैं, बिल्कुल ठीक बात है, कर सकते हो। 1/2 एज इट इज रहेगा, ये वाला जो हम लेके आए हैं। अंदर इस वाले को x कंसिडर करके चलें, ये फॉर्मूला लगाएं कि कॉस इनवर्स ब्रैकेट सही लगाओ 1 माइनस एक्स स्क्वायर मीन्स अंडर रूट एक्स का होल स्क्वायर 1 प्लस अंडर रूट एक्स का होल स्क्वायर, ब्रैकेट बंद, हल कीजिए। 1/2 कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स, आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, देखिए जरा क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है। एनसीईआरटी किताब आप लोग साथ में रखेंगे ना तो और समझ में अच्छे से आएंगे। यह है आपके पास में अंडर रूट 1 प्लस एक्स, अरे नहीं यार साइन एक्स है, ठीक, और प्लस अंडर रूट 1 माइनस साइन एक्स अपॉन अंडर रूट 1 प्लस साइन एक्स माइनस अंडर रूट 1 माइनस साइन एक्स, ब्रैकेट बंद। चेक कर लीजिए क्वेश्चन यही है क्या, हाँ बिल्कुल ठीक उतारा क्वेश्चन तो है। इसको x/2 के इक्वल दिखाना है, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखने में बड़ा लग रहा है क्वेश्चन, बाकी है इसमें कुछ नहीं, ठीक। आप लोग एक टेक्निक थोड़ा ध्यान रखें जो कि आपने छोटी क्लासेस 9th वगैरह में भी सीखी, कॉन्जुगेट वाली टेक्निक, ठीक। कॉन्जुगेट क्या कहता है कि हम ये साइड लेके चलते हैं, इसकी लेफ्ट हैंड साइड, मैं लेफ्ट हैंड साइड ही इसकी लेके चल रहा हूँ, इसको हटा दे रहा हूँ, आंसर अपने आप आ जाएगा x/2।
तो इसमें हम क्या करते हैं, कोट इनवर्स को रखते हैं जो का तुम, और अंदर जो ये बड़ा ड्रामा सा है ना, लगभग सेम सी चीज़ें नज़र आ रही हैं ऊपर नीचे, ठीक है। तो कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करो ऊपर नीचे। कॉन्जुगेट का मतलब क्या रहता है वो आप लोग पता है या नहीं पता, देखिए मैं बताता हूँ। ऊपर वाली साइड को हम रखते हैं जो का तुम, ठीक है, क्योंकि हम मल्टीप्लाई करेंगे नीचे वाले कॉन्जुगेट से, हर के कॉन्जुगेट से, अपॉन ये वाली भी जो के तू लिखी याद होती। अभी तो कुछ मैंने किया ही नहीं, कॉन्जुगेट वॉन्जुगेट चिल्ला ही रहा हूँ, करा तो कुछ नहीं है। नीचे वाला जो पोर्शन है उसका चिन्ह बदल के ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करनी है, यानी कि इसको भी ब्रैकेट में ले लीजिए, इसको भी ब्रैकेट में ले लीजिए, और नीचे वाले का चिन्ह बदलने का मतलब ये है कि इनके बीच वाले चिन्ह को बदलना है, ना कि इनके चिन्ह को, फिर कॉन्जुगेट नहीं रहने का। तो यानी कि मल्टीप्लाई आपको करनी है किससे, अंडर रूट 1 प्लस साइन एक्स, ये वाला माइनस की जगह प्लस लेंगे, अंडर रूट 1 माइनस साइन एक्स अपॉन अंडर रूट 1 प्लस साइन एक्स प्लस अंडर रूट 1 माइनस साइन एक्स, ब्रैकेट बंद। एक ब्रैकेट और है ये बड़े वाला, इसको भी बंद कर दो यहाँ, ठीक। आपके पास में ध्यान दीजिए क्या हो रहा है इसकी हालत क्वेश्चन की, खा खा के फैल चुका है, इसको हम छोटा करते हैं। देखिए क्या करते हैं, देखिए ए बी है ना, ए बी, तो ये तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर हो गया, इसका मतलब अंडर रूट 1 प्लस एक्स प्लस 1 प्लस साइन एक्स, ठीक, अंडर रूट 1 माइनस साइन एक्स का तो हो गया होल स्क्वायर अपॉन, देखिए ए माइनस बी, ए प्लस बी, तो पहले पद का वर्ग माइनस दूसरे पद का वर्ग। ये तो आपने सीखा ही है ना भाई, क्या बात कर रहे हैं हम लोग, बात क्या कर रहे हैं हम लोग, बात हम ये कर रहे हैं कि ऊपर तो हमारा बना a प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला, क्योंकि दो बार लिखा है a प्लस बी, a प्लस बी, a प्लस बी, तो a प्लस बी की दो बार गुणा करेंगे तो a प्लस बी का होल स्क्वायर बनेगा। और नीचे बना कि a माइनस बी और a प्लस बी कहीं दिखता था तो आप उसको लिखते थे a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। एल्जेब्रिक फॉर्मूले हैं, बेसिक फॉर्मूले, और वही टेक्निक मैं यूज़ कर रहा हूँ इसके अंदर अभी, ठीक। तो अब जब इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई अगर हम लोग करें तो ये कोट इनवर्स तो रहेगा जो का तुम, इसको तो कुछ कह नहीं सकते, तो बाहर पहरेदार के रूप में है। ऊपर फॉर्मूला खोल लीजिए, कैसे, a का वर्ग मीन्स अंडर रूट हट जाएगा, a का वर्ग, ठीक है, प्लस b का वर्ग, ठीक, प्लस 2ab मीन्स मतलब 2a 1 प्लस साइन एक्स इंटू 1 माइनस साइन एक्स अपॉन पहले का वर्ग 1 प्लस साइन एक्स माइनस 1 प्लस साइन एक्स। ये क्या हुआ, अरे जब इसका वर्ग खुलेगा तो माइनस की वजह से प्लस हो जाएगा, 1 माइनस कराएगा तो इससे यहाँ पे 1 से 1 खत्म हो जाएगा और ब्रैकेट कीजिए बंद, ठीक। क्वेश्चन थोड़ा फैल रहा है और कुछ नहीं है, कैलकुलेशन वर्क है। कोट इनवर्स को रखो जो का, तो ऊपर क्या बचा, साइन एक्स से साइन एक्स खत्म, 2 प्लस ये 2 है अंडर रूट 1 प्लस साइन एक्स 1 माइनस साइन एक्स अपॉन 2 साइन एक्स। कोई दिक्कत नहीं है ना, ठीक। ध्यान से देखिएगा मैं क्या कर रहा हूँ कि कोट इनवर्स को तो मैं जो का तो रख रहा हूँ, ऊपर से 2 कॉमन अगर निकालें इसकी क्या हालत रहेगी आप लोग देखिए। ये आएगा, चलो अभी ऐसा ही रखो, ये आएगा अंडर रूट 1 माइनस आपके पास में साइन स्क्वायर एक्स। क्यों आया भाई ऐसा, नीचे तो आपके पास में 2 साइन एक्स है ही है, ऊपर ऐसा क्यों आया, a प्लस बी ए माइनस बी, देखो a प्लस बी ए माइनस बी, तो पहले पद का वर्ग एक ही रहेगा, दूसरे पद का वर्ग साइन स्क्वायर एक्स रहेगा। तो सिर्फ सिंपली एल्जेब्रिक फॉर्मूला यूज़ किया है, थोड़ा मैं ऊपर से रफ कर ले रहा हूँ, ठीक है, ताकि ये चीज़ें और क्लियर हो जाए। क्वेश्चन हटा दे रहे हैं, आंसर तो x/2 हमें लाना हो तो पता ही है ना, इसको निकालेंगे यहाँ से इतना से। चलिए बात करते हैं, तो हमारे पास आया क्या, कोट इनवर्स को कुछ कह नहीं सकते, 2 कॉमन निकाल लो, अंदर बचेगा 1 प्लस
अंडर रूट में क्या आएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स मीन्स कोस स्क्वायर एक्स अपॉन 2 साइन एक्स, इस 2 से 2 खत्म। ठीक, ध्यान से देखिए क्या होगा, ये कोट इनवर्स को रखिए जो का तुम, ठीक, ऊपर बचेगा 1 प्लस कोस एक्स अपॉन साइन एक्स। यहाँ तक सब लोगों को क्लियर है। टिग्नोमेट्री चल रही है इसमें, ये टिग्नोमेट्री 11th वाली टिग्नोमेट्री का यूज़ हो रहा है इसमें फटाफट। तो इसको कोट इनवर्स को जब आप ऐसे ही रखोगे ना बेटा, इस कोस एक्स का एक फॉर्मूला खोल लो, ये वाला 2 कोस स्क्वायर एक्स बाय 2 माइनस 1 अपॉन, क्योंकि कोस एक्स का एक फॉर्मूला होता है कोस एक्स का फॉर्मूला, कोई मना कर रहा है क्या, होता है ना, ठीक। ऐसा ही फॉर्मूला साइन एक्स का भी तो होता है, 2 साइन एक्स बाय 2 कोस एक्स बाय 2 है ना। चलिए जब इसमें रखेंगे यहाँ पे ये वाला फॉर्मूला 2 साइन एक्स बाय 2 कोस एक्स बाय 2, तो क्या होगा, इस 1 से ये 1 कटेगा, आगे की तरफ चलते हैं, इसको हटा लेते हैं ना, इज इक्वल टू, देखिए क्या होगा अब, कोट इनवर्स, ठीक, मंजिल के बहुत करीब है मुझे लग रहा है, कि 2 कोस स्क्वायर एक्स बाय 2 अपॉन 2 साइन एक्स बाय 2 कोस एक्स बाय 2, फाइनल टच पे आ गया क्वेश्चन, 2 से 2 कटा, एंड कोस से 1 पावर कटेगी, 1 चला जाएगा, अंदर क्या बचा, थोड़ा ध्यान दीजिए, अंदर क्या बचा बेटा, अंदर बचा, बाहर तो कोट इनवर्स है ही है, अंदर बचा कोस एक्स बाय 2 अपॉन साइन एक्स बाय 2, तो इसको लिख सकते हैं कोट एक्स बाय 2, कोई भी पढ़ा लिखा आदमी इसको मना नहीं करेगा लिखने से। और कोट एक्स बाय 2 कोट इनवर्स प्रॉपर्टी होती है, हम इसको एक्स बाय 2 लिख सकते हैं, ठीक है, इसको एक्स बाय 2 लिख सकते हैं, ठीक है, और यही आपका राइट हैंड साइड है, यही आपका आंसर है। तो इसके अंदर बेटा अभी 17 क्वेश्चन और बाकी हैं, वीडियो थोड़ी लंबी हो गई यार, तो यहीं रोक देते हैं इसको, नया शूट करते हैं वीडियो नंबर 9 को लेकर के। तो आज बेटे 10 क्वेश्चन तक रखिएगा इसमें, नेक्स्ट वीडियो में आप लोग क्वेश्चन नंबर 11 से आप लोग वीडियो नंबर 9 में देखेंगे, ठीक, 11 से 7 क्वेश्चन बचे, फटाफट वो हो जाएगी, छोटी वीडियो बनेगी, लेकिन इसको ज़्यादा लंबा नहीं करना चाहते यार, फिर जो मज़ा है ना कॉन्सेप्ट समझने का, उसमें थोड़ा सा आप लोग आलकस कर जाओगे सीखने में, तो कोई बात नहीं बेटा, ठीक है। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो ना, क्वेश्चन समझ में आया हो, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, जैसे कि नीचे आ रहा है, अभी घंटी बज रही होगी, ठीक है, ठीक है, और नेक्स्ट वीडियो तक वेट कीजिए बेटा। आज के लिए वीडियो देखने के लिए आप लोगों का सभी का धन्यवाद, थैंक यू सो मच।